दोस्तों आज मैं हूँ मुखर्जी नगर में राय बुक शॉप पर और आज मुझे मिले हैं शिखर, जिनका हाल ही में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर सिलेक्शन हुआ है। असिस्टेंट कमांडेंट के पद की जानकारी लोगों को कम होती है, तो आज हम जानते हैं शिखर से इस पद के बारे में और इस एग्जाम के बारे में। सर जैसा कि मैं इसके नाम से बताऊंगा, यूपीएससी सीएपीएफ एसी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट के पद आपको ऐसा जो आप जब पहली बार ज्वाइन करते हो तो आपको असिस्टेंट कमांडेंट का पद दिया जाता है। इट इज़ अ क्लास 1 लेवल ऑफिसर लेवल जॉब, और सर लेवल 10 से आप शुरू करते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इसकी जनरल के लिए आयु जो है वो है 25 साल, और बाकी कैटेगरीज जैसे ओबीसी SC STs उनके लिए अलग अलग आयु कैटेगरी है। वाइज छूट है। जी सर, उनके लिए अलग अलग छूट है। और इसका जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न आता है, इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं एक ही दिन में, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 इज ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसा कि CSE का पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन इसमें 125 क्वेश्चंस होते हैं। और जो पेपर 2 होता है वो सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस, उसमें आपको एसेज, रिपोर्ट्स, कॉम्प्रिहेंशन, जनरल ग्रामर वो आपको टैकल करनी होती है एग्ज़ाम में। तो ये है पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न, और ये है असिस्टेंट कमांडेंट CAPF का पूरा लेखा जोखा। तो शिखर ने बताया कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। मैं और उससे आगे की कहानी आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है और फिर मेडिकल एग्जाम होता है, और फिर आपका यूपीएस लेती है एक इंटरव्यू, और उसके बाद आपको मिलता है असिस्टेंट कमांडेंट का पद। ये तो बात थी एग्जाम तक की। अब बात करते हैं जब असिस्टेंट कमांडेंट नौकरी पर जाता है तो उसके क्या दायित्व रहते हैं, क्या उसका काम रहता है। हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज में ऑफिसर रैंक की शुरुआत अगर होती है तो वो असिस्टेंट कमांडेंट के पद से होती है। जब आप असिस्टेंट कमांडेंट लगते हैं, आपका नेक्स्ट प्रमोशन डेप्यूटी कमांडेंट का होता है। उससे नेक्स्ट आपका 2IC सेकंड इन कमांड का होता है, जिसको CISF में कमांडेंट बोलते हैं। नेक्स्ट प्रमोशन आपका कमांडेंट का होता है, और उसके बाद आपका प्रमोशन होता है DIG के पद पर और फिर IG के पद पर। यहाँ तक जो लोग कम उम्र में असिस्टेंट कमांडेंट लगते हैं वो DIG तक, IG तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा एज में असिस्टेंट कमांडेंट लगेंगे तो शायद आप इस रैंक तक ना पहुंच पाए। अगर मैं बात करूं रैंक स्ट्रक्चर की, फोर्सेस के शुरुआत होती है रैंक स्ट्रक्चर की कांस्टेबल के पद से। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, SI, इंस्पेक्टर, देन असिस्टेंट कमांडेंट, डेप्यूटी कमांडेंट, सेकंड इन कमांड, कमांडेंट, DIG, IG, ADG, HDG, DG। तो ये पूरा रैंक स्ट्रक्चर होता है हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस का। तो इससे आपको ये पता चल चुका है कि असिस्टेंट कमांडेंट का पद कितना महत्वपूर्ण होता है। जब आप फोर्सेस में जाते हैं तो 137 लोगों की कमांड इमीडिएट आपके हाथ में होती है, और आपको पूरी फोर्स में एक कंपनी को कमांड करना होता है। आप उसके कंपनी कमांडर होते हैं। दोस्तों ये था असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में, और ऐसी ही जानकारी भैया और भी आपके लिए लाते हैं।